अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। अभी नगर निकाय में प्रथम चरण के मतदान के आंकड़े आए, वो चौंकाने वाले हैं। सर्वाधिक बौद्धिक शहर के रूप में प्रयागराज की जो ख्याति वैदिक काल से चली आ रही है, आज भी वो ख्याति अभी है, लेकिन इस नगर निकाय के चुनाव में जो मतदान का प्रतिशत गिर के वहाँ 30-31% हो गया है, ये सभी के लिए चिंता का विषय है। पहली चिंता तो सत्ता में बैठे लोगों को होनी चाहिए और दूसरी चिंता निर्वाचन आयोग को होनी चाहिए और तीसरी चिंता जो इस पर चिंता करने और चिंता को मुखर करने लायक है उन पर भी होनी चाहिए। और इसमें एक और विचित्र बात हुई है इस चुनाव में, जिससे बहुत चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं अगर सही समीक्षा और विवेचनाएं हो जाएं, कि मतदाताओं के पास फर्जी आधार कार्ड मिले। ये फर्जी आधार कार्ड अगर आपके यहाँ आ गए तो फिर तो आधार कार्ड की उपयोगिता ही समाप्त हो जाएगी। एक व्यक्ति की शान और उसकी पहचान बनाने के लिए आधार का अवतरण हुआ था और वह मतदान जैसी जगह में उसका प्रयोग किया जाए, फर्जी आधार से मतदान करने की बात दिमाग में उपजी, सुनियोजित तरीके से उसे किया गया। वैसे तो एक मछली तालाब को गंदा करती है, इसमें तो कई आधार पकड़े गए हैं जो फर्जी हैं। हमारी तमाम एजेंसियां क्या कर रही हैं कि ये फर्जी आधार कार्ड इस प्रकार से नोटबंदी के बाद भी नए नोट भी डुप्लीकेट और नकली पकड़े जा रहे हैं। ये पकड़ना सफलता नहीं है, उसको उन्मूलन करना सफलता है। पकड़ना तो ये कभी धोखे में पकड़ गया, बाद में मालूम पड़ा ये लोग, ये सब स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और चुनाव आयोग को अगर चिंता होती कि मतदान अच्छा हो तो वैसी व्यवस्थाएं बनाता कि उससे मतदान का प्रतिशत बढ़ता। अब हमने फ़ोन करके इलाहाबाद से और महानगरों से कई जगह जो चर्चाएं की हैं लोगों से, उन्हीं से करेंगे जिनके फ़ोन नंबर हमारे पास होंगे, जिनसे हमारे संपर्क होंगे। उसमें बहुत विचित्र सी बातें उभर के सामने आई हैं। कुछ लोगों का कहना था कि भाई ये बताइए, हम मतदान के बूथ तक जाएंगे अपने सब काम छोड़ के और फिर घंटों लाइन में लगे रहें। व्यवस्था तो ये होनी चाहिए कि हम जाएं, हमारा वोट पड़ जाए। अब इसके लिए क्या व्यवस्था सरकार को करना है, ये सरकार जाने। कुछ लोगों का कहना ये था कि हम कार से, मोटरसाइकिल, स्कूटी, स्कूटर वगैरह से अगर जा रहे हैं तो उसकी समुचित पार्किंग का व्यवस्था नहीं है। उधर गाड़ी बढ़ी, उधर पुलिस का डंडा आ गया, कहीं चालान हो गया, तो भैया अपने घर में सुरक्षित रहो। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि नगर निकाय में आरक्षण, इससे लोगों के हौसले पस्त हो जाते हैं, कि लोगों को छेंक दिया गया कि आप लड़ ही नहीं सकते। उनका कहना यह है कि भाई अगर एक तो आरक्षण नहीं होना चाहिए नगर निकायों में, यदि हो भी रहा है तो फिर अन्याययुक्त आरक्षण नहीं होना चाहिए। मैंने पूछा अन्याययुक्त क्या है? बोले अन्याययुक्त यह है कि आप सामान्य में सभी खड़े हो सकते हैं और इनमें सामान्य खड़े नहीं हो सकते। ये कौन सी बात हुई? या फिर सुनिश्चित कर दें कि सामान्य में भी ये खड़े नहीं हो सकते, तब भी समझ में आती है बात। कुछ लोगों का कहना यह था कि निकायों में और एकल पद जितने हैं, जैसे नगर पालिका अपने आप में एक इकाई है, नगर निगम अपने आप में एक इकाई है, ग्राम पंचायत अपने आप में एक इकाई है, तो जो एकल पद हैं अपने आप में जो संपूर्ण हैं उन पर तो आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। ये प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। आम जनता मत दे रही है, वो अपने हिसाब से जिसको चाहेगी उसको जिताएगी। और ज़्यादातर लोगों का तो कहना ये है कि भाई ये भांत भांत की वोटर लिस्टें, नगरीय की अलग हैं, ग्रामीण की अलग हैं, विधानसभा की अलग हैं, ये क्या तरीका है? आप एक देश एक कानून की बात करते करते आपको कितने साल हो गए
और अभी तक आप एक वोटर लिस्ट नहीं बना पाए, ये कौन सी बात है? तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो मतदान में कमी आई, निश्चित रूप से इसमें सत्ता दल में बैठे हुए लोगों को चिंतन करने की आवश्यकता है कि उनकी कार्यप्रणाली या उनके प्रशासन की कार्यप्रणाली भी सत्ता दल की कार्बन कॉपी हो जाती है इस देश में। क्योंकि ये दुर्भाग्य है इस देश का कि जो मशीनरी है वो रूलिंग पार्टी की नौकर अपने आप को मानती है, जबकि वो जनतांत्रिक नौकर है, वो उनकी नौकर नहीं है, उनका सिलेक्शन हुआ है, वो अपने दम पर आए हैं और उसके बाद उनको जो संविधान प्रदत्त नियम और अधिकार दिए गए उनका अनुपालन करना चाहिए, उनको किसी की परवाह नहीं करना चाहिए। लेकिन उनका कहना यह है मशीनरी का कि भैया हम छोटे आदमी, हम उनका कहना नहीं मानेंगे तो हमें पटक पटक के जाने क्या कर देंगे, वो हमें कहीं सस्पेंड कर देंगे, कहीं ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये बहुत विचित्र गड्ढम गड्ढा है और इस गड्ढम गड्ढे का सुनियोजित जो कुछ भी हल हो, वो हल तो प्रशासन, शासन और निर्वाचन आयोग को मिलकर के करना है। लेकिन कुल मिला के आधार कार्ड का फर्जी निकलना, फर्जी आधार कार्डों का मिलना, वो भी निर्वाचन केंद्रों पर मिलना, ये एक अच्छे खासे षड्यंत्र का शिकार की एक परियोजना, पूरी की पूरी प्लानिंग है और उस प्लानिंग को ध्वस्त करना ये शासन का दायित्व है। तो नगर निकाय में प्रतिशत पिछली की तुलना में बहुत घट गया और कहीं कहीं तो ज़रूरत से ज़्यादा घट गया। इन सब पर ध्यान देने की आवश्यकता है और जो भी कमी हो, क्या हम दूसरे चरण में उन कमियों को इतनी जल्दी पूरा कर सकते हैं, ये भी एक सवाल है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।